बांधन कहते बाजा वाले खुद हो गए इतना निछावरी बागे ताकि कदम से 5000 का खुला रन ला रहा मगर 30 से 40 बच्चे हैं देख लो। हाँ मुन्ना सोचो ना निछावरी देख ले। अबे लाला कहाँ कर रहे थे? अरे कौशल नहा अभी नहा नहीं चुके क्या? हेलो और भैया भैया ओ भैया आज कसम तो बहुत नीक लागा था वो का। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे यार बहुत सजे बाजे हो अच्छे लागत हो। क्यों नहीं? एक तो यार तुम्हारे दोस्त की 5 तारीख की रही यार तुम्हारा 10 तारीख मगर देखो एक कमी है अबे। कौन सी कमी? ताई के ले टीका लगा ले काजर के नहीं कोनो टोन है नहीं टोन है ना लाई नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सब लगाए दे ना मगर ज्यादा फिक्र रहा था। मुन्ना तुम यही कहते थे कि माँ हमारे यार दोस्त आए हैं भैया दावत में। माँ हमने निमंत्रण सगुल पहुँचा दिया लेकिन अभी कोई आए नहीं। आते होंगे। अरे इंतजार करते हैं सभी लोग आए। देखो भाई सब जने बारातिया जेते चले खो बस में बैठो चले। हाँ माँ पहले ये बताओ अरे बारात की सारी तैयारी हो चुकी? हाँ भैया। और न तो भैया नजर आए और न अभी तक रवि आया। रवि? अरे रवि के पास मैं फोन की भैया उसने बोला कि दादी माँ मैं आ रहा आता होगा मेरा। ठीक है इंतजार करते हैं। और आगा श्रीमान हमारे रमेश व्यापारी जी। रमेश व्यापारी जी इसी गांव के रहने वाले हैं। 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाला की बात है रही लाला इंतजाम कर रहा है। आज सब तो वही देख भैया सुनो मुन्ना देखो उसके बाद तुम्हें बोल रहे थे कि माँ कोई नहीं है घर में। वहाँ कोई लेन देन की बातें नहीं करना चाहिए। अरे तुम भैया मांगे तो बढ़िया कोनो एक तो वासर भैंस मांगे। कसम से कहा कि अपने ब्याह में डांगर मांगे रहा 6 लीटर दूध दे था रोज। बोलता है ए भैया वहाँ झगड़ा नहीं करना। हाँ देखो भाई पिए बगैर पिए पाए वाले न जाइए बारात सब पिए वाले जाइए। हाँ, ताकि वहाँ लड़ाई हो तो मार कूट कह के आवा। नहीं भैया वहाँ झगड़ा करे जाइए का ना कहा कि झगड़ा नहीं मान लो अगर वो कह के चढ़ाव कह दे तो फिर कहा उनसे कम रह अरे नहीं भैया देखा झगड़ा नहीं किया जाता। आर्य आ गए अमृत लाल भैया बच्ची के बाबा जी उनकी ओर से 11 रुपया महान दया होगी। लाला आता अरे सारा इंतजाम कर रहा है आ रहा है। ठीक है इंतजार करते अगर ये बात है तो।
अरे माँ, अरे देखो भैया आ गए। लाला माँ, अरे ये हम क्या देख रहे हैं? भैया रो रहे हैं, क्या बात है? लाला आज तुम्हारे भैया की बारात जाती है और तुम मुन्ना खड़े खड़े रो रहे हो। क्या बात है भैया? यदि तुम रवि के विषय में सोचते हो, मैं रवि को फोन की थी। भैया बोल रहा था कि दादी माँ मैं आ रहा हूँ। अरे वो आता होगा। रवि के विषय में नहीं सोच रहा। अरे अरे आज मैं अपने भाई को दूल्हा बनकर देखकर कितना मैं खुश हूँ। इतना मैं खुश हूँ कि मेरे भाई की बारात जाएगी, वहाँ अगवानी होगी, मेरा भाई दूल्हा बनकर वहाँ बैठा होगा, मैं भी नाचूंगा गाऊंगा और झूम से रहूंगा, खुशियां मनाऊंगा। नहीं भैया, आखिर क्या बात है? अरे आज कितनी खुशी के दिन है। आज हमारे शादी के दिन आप रो रहे हैं। क्या हमारे शादी से आपको कोई तकलीफ है? बोलो भैया बोलो, आखिर क्या बात है जो कि तुम्हारे आप। अरे पता ये क्या कह रहा है? मेरी शादी हो जाएगी, हमारे घर में बहू आएगी, खाना बनाएगी, माँ भी खाएगी, हम भी खाएंगे और तू भी खाएगा। अरे मैं तो बहुत खुश रे। और रही बात तो मैं दुखी होऊंगा। अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है रे, तू तो मेरी जान है और तूने ऐसा क्यों बोल दिया? कभी ऐसा हो सकता है कि तेरा भाई तेरे शादी से दुखी होगा? आज मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, अगर श्रीमान खैराइन दाई और भक्तिन दाई दोनों साहिबान को तरफ से सीन को कद करते हुए 51 रुपया आ रहा पार्टी के लिए। पार्टी स्वागत करती है। और कितना समय हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो अभी रवि आया और ना आपको कुछ पता है। अच्छा तू
तू रवि की बात करता है। अरे अरे पगला, मैं भी उससे बात क्यों? इसने बोला है कि पापा तुम चाचा जी की बारात लेकर चलो और हम और हमारा दोस्त वहाँ आ जाएंगे। तो चल। जानी रवि यहाँ नहीं आएगा। वो आता होगा, इसने बोला कि चाचा जी की बारात लेकर चलो और हम हैं और दोस्त हैं, हम वहाँ बारात में मिल लेंगे। अरे के बारात अरे यहाँ से नहीं जाएंगे, लेके बारात अरे यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आए हमारा दुलारा रवि। अब तलक हो गया अरे रवि आया नहीं, जब तक आया न हमारा दुलारा। जब तक रवि यहाँ नहीं आएगा तब तक बारात लेकर के यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हम उसका इंतजार करेंगे। अरे तो चलना। हमने कहा कि हमने मिस्टर शेखर। अरे नमस्ते साहब। अरे माँ हमारे घर में मिस्टर शेखर, मुझे माफ करना, मैं मजबूर था। हाँ बुढ़ी माँ। साहब आप वो भी हमारे घर। हाँ साहब मेरे बेटे चोर नहीं है। तुम्हारे बेटे ना चोर है और ना ही बदमाश है, ना कोई क्राइम किए हैं। तुम्हारे बेटे जैसा तो संसार में किसी का बेटा नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। दिल में जिसका लिए अरे आने की होवा, देखो इधर अब घूमता अपने रवि की लाज। अरे एक बार तो बोल मेरे पगले। अरे नेक बोल बोल भैया, अरे नेक बोल बोल रे। अरे कुमारे हजारी एक बोल बोल लाला कुमारे हजारी।
साहब हमारे रवि की लाश तुम्हें कहाँ मिली साहब? हम अपने रवि की इंतजार कब से कर रहे थे साहब, कब से कर रहे थे। हम अपने रवि की मिले मर जाएंगे, नहीं लेंगे साहब नहीं। बुड्ढा मिस्टर शेखर, मैं मजबूर था। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बेटे की लाश 24 घंटे के बाद लेकर आओ, परंतु ऊपर वाले अफसरों का दबाव मेरे ऊपर आ गया। बस 2 ही लाशें थी और इसका पोस्टमार्टम बहुत जल्द हो गया। हमारी मजबूरी है कि हम वहां नहीं रोक सकते, इसलिए मैं मजबूर हो गया और तुम्हारे बेटे की लाश लाना पड़ा मुझे। साहब मैं तो आपसे कहता था कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए लाश को लाना नहीं, और ये तो मेरा खो ही गया था, मेरा तो और सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा साहब? रवि की लाश को मैं सोच रहा था कि मैं इसकी रात को लेट कर दूं, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हो गए। मेरे पास भी, मैं इस वर्दी के हाथों मजबूर हूं और मेरे पास भी ऊपर वालों का दबाव था, इसलिए तुम्हारे बेटे की लाश लाना पड़ा। मुझे माफ करना। वाह रे भगवान, आज 25 साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा केस देखा। आज पहली बार मैंने बहुत से मर्डर केस लिए अपने हाथ पर, बहुत सी लाशें देखी, बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम करवाया मैंने। इस परिवार की लाश को देख इस खुशी के भरे मौके पर ऐसे हादसे को देखकर पहली बार मेरी आंखें भर आई और आज लगता है कि हे भगवान, अरे क्या कर रहा है तू? मत दे इतना दम किसी को कि आंसू की जगह खून निकल आए। वाह, एक भाई को देखो अपने धर्म को निभाता रहा, अपने भाई की खुशी के लिए अपने बेटे की लाश को देखकर भी अपने अंदर पत्थर रखकर रोता रहा। और एक भाई दूल्हा बना सर पे सेहरा लगाकर अपने भतीजे के बगैर बारात नहीं ले जा, और उधर दुल्हन के जोड़े में बेटी वो दुल्हन अपने बारात आने का इंतजार कर रही है। इधर एक धर्म का देवता बैठा है, उधर एक दुल्हन बैठी है, और इधर कफन से लिपटी हुई एक लाश है। अरे वाह रे धर्म के देवता, और वाह रे तेरा इंसाफ के धर्म का देवता यहाँ, और दुल्हन और कफन में बदल डाला। ऐसा मत कर प्रभु किसी के साथ, अन्यथा टूट जाएंगे लोग, टूट जाएंगे। इनकी सिग्नेचर ले लो और यहाँ से चलो। यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है मुझे। जी सर। चलो मिस्टर शेखर, तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हें बरामद हो चुकी है, अब हम चाहेंगे इनका इंतजाम करना। और शेखर, मिस्टर शेखर, एक बात तुमसे और करनी है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन कितना है? साहब मेरे बताने से क्या होगा? मैं क्या सोचा था और क्या हो गया साहब? इस मौके पर मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम बताओ पढ़ाई कितना कर रखे हो? मैं तो बीए पास हूँ। बीए हो? पर क्या होता है, मैं अपने माँ के सहारे, अपने भाई के सहारे
अपने छोटे बेटे के सारे चिराता, मेरा तो सब कुछ लुट गया साहब, मैं कहीं का नहीं रह गया साहब। शेखर, मैं जानता हूं तुम अपने बेटे और भाई माँ के लिए जीते थे, लेकिन तुम्हें जीने का एक मकसद मैं और बताऊंगा। बस अपने बेटे का कफन दफन करके जिस भी तुम्हें समय मिले मेरे ऑफिस आ जाना और अपना पूरा बायोडाटा लेकर आना, पूरा कागजात लेकर आना। इस मौके पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बाद में शायद तुमसे मेरी मुलाकात ना हो। अगर ओके, चलता हूँ मैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा चलो साहब। दीवान जी। वाह, भैया अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा भैया। चलो चलो मुल्ला की लाश लेकर के गंगा माँ की गोद में के हम कफन दफन करते हैं। अरे कब से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा रबी आएगा, अरे हमारे शादी में शामिल होगा मेरा मुल्ला। अरे मुन्ना हो, अरे तुमने क्या किया रवि, क्या किया? अरे मुन्ना हो, लाला हो, अरे कैसे हम भुलाई भी तोरी सुरतिया। छोड़ी छोड़ी जग जहानवा, भाई महतारी छोड़े छोड़े जग जहानवा, कौलिया चाचा कई का बढ़िया मुन्ना हो, कौलिया चाचा कई का बढ़िया। नहीं रबी चाचा कई का बढ़िया। मुन्ना मेरे भाई, चल चल इसका कफन दफन करते हैं, चल मुन्ना। अरे चिट्ठिया हो, अरे चिट्ठिया हो, सब कोई बाचे, अरे भागे न बाचे कोई, करमवा बैरी होके हमारा। चिट्ठिया हो, चिट्ठिया हो, सब कोई भाग न पाते कोई, करमवा बैरी होके हमारा, करमवा। साला चौकीदार की खबर नहीं रहती। बताओ यहाँ कितना कचरा है, साला कोई
हवलदार जी, अरे ये चौकीदार कहाँ रहता है साला? चौकीदार सारे यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कभी भी चौकीदार पे कड़ी नजर नहीं रखते हो। सर मैं कहता हूँ मुझे चौकी इंचार्ज थाना इंचार्ज बना दीजिए, लेकिन ये तो मौज करता है, चौकीदार को भी मौज करवाता है। बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, साफ सफाई कुछ नहीं है। देखिए चौकीदार इधर आ। कुछ सफाई कर देता है। सफाई साहब, हाँ कैसे करी साहब? अबे जीभ लगा के चाट साले। अब क्या करे जब झाड़ू वाड़ू दिए नहीं है? क्यों झाड़ू का पैसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता। झाड़ू का पैसा बेच खाए होंगे, नहीं तो फिर हुआ क्या? झाड़ू लाने की जिम्मेदारी हमने तुम्हें दिया था ना। साला मुस्किया, कितने केस पड़े हैं, छानबीन लगाना है, कोई खबर नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ड्यूटी में लग जाइए। ओहो केसर, आप शेखर आप आ चुके क्या? हाँ साहब। आइए मैं आपको बड़े सर से मिलवाता ठीक है हूँ। साहब, चलिए। जय हिंद। शेखर, बोलिए साहब। अपने कागजात लाए हो? हाँ साहब, मैं सारा कागज चाट लेकर आया हूँ। लाओ दिखाओ। सर आप करेंगे क्या? आज कागजात मंगाए हैं, क्यों हवलदार? सर क्या करना चाहते हैं यार? गुड, वेरी गुड। वाह, बहुत सही। जिस चीज की जरूरत है मुझे, उतना एजुकेशन है इसको। वेरी गुड। क्या हुआ सर? ये कागजात में क्यों मंगवाया हो? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ खड़ा होके। मैं यही देख रहा हूँ कि हवलदार और तुम जी सर। बार बार सोच रहे हो कि मैंने शेखर का के सारे कागजात क्यों मंगाए हैं। क्यों मंगवाए सर? दीवान जी, जी सर। हम शेखर के बेटे के कातिल को ढूंढ तो लेंगे, हाँ सर। उसे सजा भी दिला देंगे, यस सर। लेकिन क्या उसे अदालत में ले जाकर सजा दिलाने के बाद हाँ हाँ। शेखर के दिल को तसल्ली मिलेगी? नो सर। जैसा हादसा हुआ है इसके साथ, जी सर। ऐसा किसी के साथ न हो, हाँ सर। इसके लिए मैंने फैसला किया है क्या किए हैं सर? और कमिश्नर साहब से मैंने स्वयं अपील की है। जी सर। और वो कारण क्या है मैं अभी बताता हूँ। मिस्टर शेखर, बोलिए साहब। तुम्हारे कागजात मंगाने का कारण यह है कि तुम्हारे बेटे के कातिल को पकड़कर मैं अदालत में पेश कर दूंगा, उसे फांसी भी दिला दूं या उम्र कैद दिला दूं, लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली कभी नहीं होगी। इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से अपील की और उन्होंने मेरी अपील मंजूर कर ली। और जानते हो मैंने तुम्हारे कागजात क्यों मंगाया है? मैं जानना चाहता हूँ साहब। मैं तुम्हें इस इलाके का इंस्पेक्टर घोषित करता हूँ, तुम्हें यहाँ का इंस्पेक्टर बनाता हूँ और तुम्हारे बेटे का केस तुम्हें सौंपता हूँ। सर ये कैसे हो सकता है सर? साहब, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, हकीकत है। आप सही कह रहे हैं। मैं हाँ पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, तुम बनोगे इंस्पेक्टर। और ये बात कमिश्नर साहब ने भी मुझसे कहा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आपने ना तो उसका इंटरव्यू, ना ट्रेनिंग, ना कुछ। मैंने बोला नहीं साहब, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जी सर। बस इतना करना कि मैंने तुम्हारी जमानत ली है, जिम्मेदारी ली है, और मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। साहब, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा।
दीवान जी, जी सर। इन्हें वर्दी दी जाए, हथियार दिया जाए। यस सर। और तुम्हारे बेटे का केस मैं तुम्हें देता हूँ। याद रहे, धरती में छुपा हो, आसमान में छुपा हो, पाताल में छुपा हो, ढूंढ निकालो उस कातिल को। फांसी के फंदे तक तो मैं ले जाऊंगा। अगर आपने कहा साहब तो जाके भी लगा, मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। अपने दिल की आग को कभी बुझने मत देना। जो तेरे बेटे की मौत का आग बदला चुकाने की आग है, इस जज्बे को कभी बुझने मत देना। मिटा दे उन कमीनों को जो गरीब मोहताजों पर जुल्म करते हैं। पकड़ कर लाकर सलाखों के अंदर डाल दे। फांसी तो मैं दिलाऊंगा उन्हें, ये मेरा वादा है तुमसे। और ये कागजात अभी लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। सर, मैं शेखर को अभी तुरंत अंदर ले जाके पूरी ट्रेनिंग करवा देता हूँ। ठीक है, जिम्मेदारी से इसे पूरी ट्रेनिंग देना। सर। कोई कमी नहीं होनी चाहिए और तुम दोनों शेखर के साथ रहोगे। यस सर। ओके। मिस्टर शेखर, आइए क्या बात थी? मेरे साथ चलिए। आप अपना वर्दी लीजिए और घंटे 2 घंटे मेरे साथ ट्रेनिंग लीजिए। जवान जी, जी। सालिम ने मेरा जीना बहार करते हैं। अच्छा शेखर, मुझे खून का सुन रहे हैं। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। गुड शेखर, गुड। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा और खुदा का हो, और खुदा का और रूबरू जिस दिन काया